सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः कौनिनमुपकारम् अर्हन्तारमतहे विसिद्धानम् आर्यवच्छायाणं लोयं येषौ साहुरं लोयं येषौ साहुरं। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। संसार में बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छे लोगों को भी बुरा कहते हैं और बुरे लोगों को भी अच्छा मानते हैं, और जो सही रास्ते पर चलते हैं उनके रास्ते को भी बुरा कहते हैं। इसी का नाम संसार है। और बुरे रास्ते को भी अच्छे मान करके चलते हैं। पर याद रखो, जो अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं वह परेशान होते हैं लेकिन पराजित नहीं होते, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है पर कभी पराजित नहीं होता। सत्य तो सत्य ही होता है। और जो व्यक्ति त्याग तपस्या करके उस त्याग तपस्या की अग्नि से पक कर के बाहर निकला हो, उसे कोई जला नहीं सकता, कोई उसे नष्ट कर नहीं सकता, कोई उसे बहा नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने इंद्रिय को, मन को जीत लिया है। रावण ने जब कैलाश पर्वत को उठा करके फेंकना चाहा था, बाली महाराज उस पर विराजमान थे, तब बाली महाराज ने थोड़ा सा अंगूठा दबा दिया था पहाड़ पर ही खड़े खड़े, कहीं ऐसा ना हो कि इन जीवों के लिए कष्ट हो, इस पर जो जिनालय है वो नष्ट हो, इस भावना से। तो नीचे दशानन रोने लगा था, इसे उसका नाम रावण नाम पड़ गया था। रोदती रावणा। दशानन का नाम रावण क्यों पड़ा? रोने से। जब वह बाहर निकला और बाहर निकला उसने देखा, अरे मुनिराज की इतनी अद्भुत क्षमता है, तो उसने एक ही बात कही थी, जिसने इंद्रिय और मन को जीत लिया है उसे रावण नहीं जीत सकता, तो संसार में कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि इन्होंने इंद्रिय को जीत लिया है, अपने मन को जीत लिया है। और इंद्रिय और मन को जीतने वाले को संसार में कोई जीत नहीं सकता। और सबसे बड़ा गुलाम तो वही है जो इंद्रियों का गुलाम है और जो मन का गुलाम है। और सबसे बड़ा राजा वही है जिसने इंद्रिय और मन को जीत लिया है। वो अपने आप का राजा है, अपने आप का में सम्राट है, वो उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर ये धमकी दे रही है नदी कि हम सबको डुबो देंगे। तो उस समय वह क्या कह रहा है, सोचो, सुनो वो क्या कहता है। फिर भला अब हमें कैसे डुबो सकती हो तुम, और यह भी ध्यान रहे कि अब हमें बहा ना सकोगी तुम, किसी बहाने बहाव में बह ना सकेंगे हम। 452 पृष्ठ पर चल रहे हैं और यही बात कही जा रही, तो हमें बहा नहीं सकते। फिर भला तो हमें कैसे डुबो सकोगी, अब हमें बहा ना सकोगी तुम, और किसी बहाने बहाव में हम भी नहीं बहेंगे, हम भी किसी प्रलोभन में पड़ने वाले नहीं हैं। क्यों? जब आग की नदी को पार कर आए हम और साधना की सीमा श्री से हार कर नहीं प्यार कर आए हम, फिर भी हमें डुबोने की क्षमता रखती हो तुम? तुम्हें पता नहीं वह घड़ा कह रहा है, घड़ा क्या कह रहा है नदी से, हम आग की नदी को पार करके आए हैं, अगर हम अग्नि परीक्षा दे करके आए हैं। अब पानी में हम गलने वाले, बहने वाले, डूबने वाले नहीं हैं।
क्योंकि जो वास्तव में साधना करता है, तपस्या से निखार आता है, वो संसार की नदी में डूबता नहीं, उस किसी प्रलोभन में बहता नहीं, वो अपनी लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता जाता है, किसी प्रलोभन में नहीं पड़ता। बहुत सारे प्रलोभन उसको मिलते हैं संसार में, पर नहीं, इसमें नहीं पड़ता, क्योंकि उसका लक्ष्य है मोक्ष जाना, उसका लक्ष्य है आत्मकल्याण करना। और जो तपस्या करके निखरता है वह किसी प्रलोभन में नहीं पड़ता, और कोई उसे प्रलोभन में पार नहीं सकता, संसार अपना उसे डुबो नहीं सकता, क्योंकि त्याग तपस्या अंगीकार करके आए हैं हम, उससे हारे नहीं, परास्त नहीं हुए, हमने प्यार किया है, किससे? तपस्या से, इच्छा पूर्वक तपस्या को स्वीकार किया है। हमने तपस्या के सामने घुटने नहीं टेके, हमने हार नहीं मानी परीक्षा देते समय, बल्कि हमने उससे परीक्षा से प्रेम किया है, इसलिए हम घड़े मजबूत होकर के निकले। हमने पहले ही तय किया था कि सतह की सेवा प्रशंसा अधिक नहीं करना है, क्योंकि सतह पर कब तक तैरते रहेंगे, हाथ भर आएंगे ही, लहरों के दर्शन मात्र से संतुष्ट होने वाले प्रायः डूबते दिखे हैं यहाँ पर सतह पर। और एक बात और सुनो, क्या फिर तुम ही तो हमें डुबोने की क्षमता रखती हो? हमने पहले ही निर्णय कर लिया था, सतह की ज़्यादा सेवा प्रशंसा नहीं करेंगे, सतह पर ही नहीं रहेंगे, हम लहरों के बीच में जाएंगे, और ना ही लहरों के दर्शन मात्र से संतुष्ट होना है, क्योंकि सतह पर तैरते तैरते निश्चित ही हाथ भर आएंगे, और लहरों से ही संतुष्ट होने वाले प्रायः डूबते ही नजर आते हैं। जो वहाँ पर संतुष्ट हो जाते हैं वो डूब जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ वो ये कहना चाहते हैं, समझो, वो ये कह रहे हैं कि जो संसार के विषयों में फंस जाते हैं वह निश्चित टूट जाते। सतह माने विषयों में, लहर के अंदर मतलब अंदर माने आत्मा में। तो ये इंद्रिय सुख जो हैं, सांसारिक सुख जो हैं, इसमें जो संतुष्ट हो गया, इसमें जो लीन हो गया, समझो वह दुख को भोगेगा, दुख में ही पड़ेगा और डूबेगा। और ये संसार के कोई विषयों को नहीं चाहता, संसार के किसी प्रलोभन में नहीं पड़ता, उसमें लीन नहीं होता, भविष्य में वह दुख को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इन बाहरी क्षणभंगुर इंद्रिय सुख को ही सच्चा सुख मानकर जीने वाले चतुर्गति रूपी संसार में भटकते हुए दुख ही पाते हैं। हम नहीं डूबने वाले, क्यों? हमारे अंदर पानी ही नहीं जाएगा, डूबेंगे कैसे? यानी संसार के विषयों की जब चाह ही नहीं रहेगी तो हमें कौन डुबाएगा? संसार में कोई नहीं डुबा सकता। जो संसार विषयों को चाह रहा है उसे दूसरे को डुबोने की जरूरत नहीं, स्वयं ही डूब जाएगा, क्योंकि संसार विषयों को ग्रहण कर रहा है। अंदर बैराग की हवा भरी है घड़े में, तो नदी का पानी जाएगा कैसे? समझे? घड़े में भरी है हवा, आपको मालूम है जब उसमें पानी भरता है तो हवा बुड़ बुड़ करके बाहर निकलती है, तब पानी भरता है, क्योंकि हवा पहले रहती है। ऐसे जब बैराग कम हो जाए तब हम डूबे, विषयों को चाहे और डूबे। हमारा बैराग तो कम होने वाला है नहीं, बैराग की हवा भरी है, तब तक पानी भर नहीं सकता, विषय सुख हम चाह नहीं सकते, और संसार में हम कभी डूब नहीं सकते। स्पष्ट रूप से ये साधु की घोषणा है, घड़े के माध्यम से कही जा रही है। संसारी प्राणी साधु का कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। जो स्वयं अपना बाल बांका करता हो, बाल बांका समझते, उखाड़ना, दुनिया उसका क्या बाल बांका कर सकती है? हाँ, हम स्वयं अपना बाल बांका करते हैं, इस दुनिया हमारी बाल बांका नहीं कर सकती है, क्योंकि जो शरीर से ममत्व हटा चुके हैं उसे दुनिया कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकती। उसकी आत्मा के अपने परिणाम हैं, बाहर से कोई कुछ भी कहे, कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है, जो वास्तव में संतुष्ट हैं पंचेंद्रिय के विषयों में वही डूबते हैं। जो पंचेंद्रिय के विषयों को चाहते ही नहीं हैं वह कभी संसार में नहीं डूबेंगे। और बीच में बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, ख्याति, लाभ, पूजा, इन प्रलोभन में नहीं फंसता, सो आगे बढ़ जाता है। ऐसा मत समझना कि आप लोगों को सुख मिलते हैं, हम लोगों को भी खूब सुख मिलते हैं, पर भोगते नहीं है, लेते नहीं है, समझ आ रहा है? क्योंकि इनको त्याग कर दिया है। बहुत प्रलोभन संसार में, लेकिन इन सबका त्याग करने वाले को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। क्या छूट रहा, क्या आ रहा, क्या जा रहा, ये विकल्प ही नहीं। आप लोगों को लगता है ये छूट रहा, ये छूट रहा, ये छूट रहा, तुम्हारा था क्या नहीं छूट रहा है?
वो तो पहले ही छूटा हुआ है। हाँ, जब मौत आएगी सब छूट जाएगा, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको दुनिया से जाना है, कुछ भी लेकर नहीं जाना, या तो देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। छोड़ करके जाओगे सुदुर्गति के पात्र बनोगे, और दान करके दे के जाओगे तो सतपति के पात्र बनोगे, सदगति मिलेगी। इसलिए छोड़ने की अपेक्षा ये है, छूटने की अपेक्षा है छोड़कर दे करके जाओ ताकि सदगति के पात्र हो जाओ। दान करके जाओ, जितना है वो सब लेकर मत जाओ, बांध कर मत जाओ, ममत्व भाव मत रखो, जितना है सब दान पुण्य करके कल्याण करो। छोड़ना तो पड़ेगा आपको, वो छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा। और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी, और किसी का क्या कहते हो, एक दिन शरीर भी छूट जाएगा, ये भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। वो तीनों पॉइंट याद रखो ना, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, और अंत समय माया किसी का साथ नहीं देती। दादाजी, हाँ, किसी का साथ नहीं देती, किसी का साथ देने वाली नहीं है। हाँ, इसलिए महाराज कह रहे हैं अपन तो छोड़ दे। हाँ, क्योंकि ये साथ देती नहीं संसार में, ना छाया, ना माया, ना काया। और यदि घर में किसी का नाम माया हो तो वो भी साथ नहीं देगी, सब छूट करके चलना पड़ेगा। समझ गए ना, सब बंडा छूट जाएगा, जो बंडा में भरा हुआ है ना, साथ तो पड़ता है। हाँ, मगर छोड़ के आओ तो वो सब हाँ, छोड़ना पड़ता है, वो तो मजबूरी है, लेकिन छोड़ दिया ये हमारी बलजोरी है, ये अपने आप में बहुत बलजोरी है ना। थाली परोसी और छोड़ना कठिन होता है, बोलो ना। ऐसे हमारे महाराज थाली परोसी छोड़ के आ गए, हमें नहीं खाना, ले तुम जाओ, हम अपने जा रहे कल्याण करें, ऐसा होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, छूटना है सब। हम जानते हैं फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, और कब छूट जाए ये भी नहीं पता, कल ही छूट जाए ये भी नहीं पता। बोलो ना भाई, पता है आपको? किसी को नहीं पता, कल भी छूट सकती है। तो इन विषयों में संतुष्टि का अनुभव मत करो, ये संसार में डुबोने वाले हैं, संसार के प्रलोभन में मत पड़ो, आत्मकल्याण प्रवृत्त हो। अरे निम्न अभे, इस गागर में सागर को भी धारण करने की क्षमता है। धरती के अंश जो रहे हम, वो घड़ा कह रहा है हम गागर जरूर है, हम सागर को भी समाहित कर लेते, इतनी क्षमता हमारे पास है। अरे निम्नगे माने नीचे की ओर बहने वाली, निम्ना कहलाती है, और उन्मना और निम्ना, नीचे की ओर बहने वाली नदी को निम्ना बोलते हैं। तो नीचे की ओर बहने वाली है तो नीचे बह रही है, सुन लो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अरे नीचे की ओर बहने वाली निम्नगे, इस गागर यानी कुंभ में सागर को भी धारण करने की क्षमता है। धरती के अंश जो रहे हम, हाँ, पूरी धरती सागर में समाहित है कि नहीं? सागर धरती में समाहित है कि नहीं? सागर कहाँ है? सागर आसमान में होता है, पहाड़ पर होता है, धरती पर होता है। तुम तो अकेली नदी हो, हम तो सागर को भी समाहित करते हैं। कहने का तात्पर्य हमारे अंदर परमात्मा प्रवेश करते हैं, परमात्मा को भी हम स्थान देने वाले हैं। तुम कहाँ लगते हो? कुंभ की अर्थ क्रिया जल धारण की ही तो है। और सुनो, स्वयं धरणी शब्द ही विलोम रूप से कह रही है कि धरणी नीर को धारण करे सो धरणी, नीर का पालन करे सो धरणी। समझ गए? आसमान ज्यादा देर तक नहीं रखते, काले काले बादल कब तक रखते पानी को? रखना किसको पड़ता पानी के लिए? धरती धारण करती। धरणी नीराधा, नीर, अब नीरु बोलते, नीरु नीर, तो धरणी नीरधा, नीर माने पानी को, धा माने धारण करने वाली पृथ्वी होती है, वो अपने आप में विलोम रूप से बता रही है। स्वयं धरणी शब्द पलट कर कह रहा है कि जल को धारण करे, उसका पालन करे सो धरती हुआ करती है। और हम धरती के अंश हैं, इसलिए हम उसको धारण करने वाले हैं। जैसे मणियों में नीलमणि
कमलों में नीलकमल, सुखों में सील सुख, गिरियों में मेरुगिरी, सागरों में क्षीर सागर, मरणों में वीर मरण, मुक्ताओं में मत्स्य मुक्ता उत्तम माने जाते। वैसे गुणों में गुण कृतज्ञता है, जिसका कृतज्ञता से सुशोभित कुंभ को देखकर एक महामत्स्य मदत हो बहुमूल्य मुक्तामणि प्रदान करता है कुंभ को। अब सुनो, यहाँ पर कृतज्ञता के गुण की बात कही जा रही। कृतज्ञता किसे कहते हैं? कृतज्ञता का अर्थ हुआ करता है किए गए उपकारों को स्वीकार करना। नदी भी धरती पर ही बहती है, समुद्र भी धरती पर रहता है। जिसने तुम्हें धारण किया है, सहारा दिया है, उसके उपकारों को मानो। कौन कह रहा है? घड़ा कह रहा है। किससे कह रहा है? नदी से कह रहा है, क्योंकि उपकारी के उपकारों को मानना ही कृतज्ञता है। दुनिया में सबसे बड़ा गुण यदि कोई है तो कृतज्ञता का है। सर्वासिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, जैसे कि एक इंद्रिय आदि पर्यायों से निकल करके त्रस पर्यायों में मनुष्य पर्याय को धारण करना दुर्लभ है, वैसे दुनिया में सारे गुणों में कृतज्ञता का गुण बड़ा दुर्लभ है। आज लोग कृतज्ञता नहीं स्वीकार करते, किए गए उपकार को मानते ही नहीं, ऐसा है। तो यहाँ आचार्य भगवत बता रहे हैं कृतज्ञता गुण कितना महत्वपूर्ण है। जैसे मणियों में नील मणि श्रेष्ठ है, जैसे कमलों में नील कमल श्रेष्ठ है, जैसे सुखों में सील ब्रह्मचर्य का सुख श्रेष्ठ है, गिरियों में मेरुगिरी मेरु पर्वत श्रेष्ठ है, जैसे सागरों में क्षीर सागर श्रेष्ठ है, जैसे मरणों में वीर मरण श्रेष्ठ है, जैसे मुक्ताओं में मत्स्य मुक्ता उत्तम माने जाते हैं, उसी प्रकार अनेक गुणों में कृतज्ञता का गुण उत्तम माना जाता है। मणि होती हैं, रत्न मणि बोलो तो मणियों में श्रेष्ठ है नीलमणि, और कमलों में श्रेष्ठ है नील कमल, और सुखों में सबसे बड़ा सुख है सील सुख, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को जो सुख मिलता है। और गिरियों में पर्वतों में श्रेष्ठ है तो सुमेरु पर्वत, और सागरों में श्रेष्ठ है तो क्षीर सागर, और मरण में श्रेष्ठ है तो वीर मरण, मुनि महाराज का जो मरण होता है वीर मरण समाधि पूर्वक, और मुक्ताओं में मत्स्य मुक्ता उत्तम है। वैसे सब गुणों में कृतज्ञता का गुण उत्तम माना जाता है। ऐसी विशेषता बताई, ऐसा होता है कौन? कृतज्ञता का गुण। इसलिए इसके बारे में सोचो। और क्या हुआ? इसी गुण से सुशोभित कुंभ को देखकर, क्योंकि कुंभ अपनी धरती के प्रति क्या हो रहा है? उपकार की बात कर रहा है, तो उसका कृतज्ञता इस गुण को देख करके एक महामत्स्य ने प्रसन्न चित्त हो एक मुक्तामणि प्रदान किया कुंभ को, एक तुच्छ भेंट दे दी। उसके गुण को देख करके ये धरती के प्रति कितना हो रहा है, ये धरती के प्रति कितना कृतज्ञ हो रहा है, उपकारों को मान रहा है। ऐसा मान करके मछली ने एक मुक्तामणि उसको प्रदान कर दी। किसको प्रदान कर दी? घड़े के लिए प्रदान कर दी। अब आगे कहते हैं कि यह तुच्छ सेवा स्वीकृत हो स्वामिन। वो महामत्स्य कह रहा है, स्वामिन एक तुच्छ सेवा स्वीकार कर लो, कहकर जल में लीन होता है वह इस मुक्ता की बड़ी विशेषता है कि जिस सज्जन को यह मिलती है वह अगाध जल में भी अगाध पथ पा जाता है। और यही हुआ तुरंत। यदि ये मणि किसी को मिल जाती है तो अगाध जल में भी उसके लिए रास्ता मिल जाता है और पार हो जाता है। ऐसी ये मुक्ता मणि होती है, इसकी विशेषता है। जिसके पास ये होती है वह गहरे जल में भी बिना किसी बाधा के मार्ग पा जाता है। और यहाँ भी यह घटित हुआ। क्या घटित हुआ? भंवरदार धार को भी अनायास पार करता हुआ परिवार सहित कुंभ मंद मुस्कान के साथ एक सूक्ति की स्मृति दिलाता है सेठ को कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। और यह फल त्याग तपस्या का है सेठ जी। सेठ जी, बाबूजी, ये किसका फल है? त्याग तपस्या का फल है, कह रहे हैं। क्या फल? वह कहता है गहरे जल में वो चला गया महामत्स्य। अब यहाँ पर यही घटित हुआ कि भंवरदार धार को भी सहज ही परिवार सहित कुंभ पार कर जाता है, घड़ा पार कर जाता है। और कहता है, सेठ जी से कहता है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख।
कहते हैं यहाँ तो बिना मांगे मोती मिल रहे हैं, और दुनिया में मांगने पर भीख भी नहीं मिलती। और यह त्याग तपस्या का ही फल है। किसका फल है? त्याग तपस्या का फल है कि बिना मांगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। त्यागी वृत्ति के लिए, सब कुछ देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। जो धर्म पर समर्पित होते हैं उनकी सेवा के लिए मनुष्य, प्रकृति, देवता सभी तत्पर हो जाते हैं और सभी उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। ये त्याग तपस्या का फल होता है। समझ आना? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना नोन। नोन समझते हो? लोन, लोन। हाँ, क्या बोलते हैं आप लोग? कुप्पू। हाँ, सबसे सस्ता कुप्पू तो बोल रहे हैं, कोबू। हाँ, समझिए ना। तो बिन मांगे मोती मिले, हम इसको बदल देते हैं थोड़ा सा। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना नोन, और जाके गुरुवर देते हारने वालों कौन। जिसको गुरु महाराज देते हैं उससे कोई हरण करने वाला नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये तपस्या का परिणाम है, फल है, ये कहा जा रहा है। त्याग तपस्या से क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता? स्वर्ग संपदा, मोक्ष संपदा, केवल ज्ञान संपदा, समोषण संपदा, सब किससे प्राप्त होती है? चतुर्निकाय के देव आकर के चरणों में बैठ जाते। नहीं देखिए समोषण का वैभव आपने? सब देवी देवता आकर के भगवान की आराधना करने लगते हैं समोषण में बैठ करके। जब स्थापना निक्षेप से इतना अच्छा लगा तो साक्षात कैसे लगेगा? जब अपन पहुंचेंगे ना तब बताएंगे कैसे लगेगा। तो इस प्रकार का समोषण में आनंद, चतुर्निकाय के देव आकर के आराधना करने बैठते हैं। मणियों से खचाखच भरा रहता है। क्या? समोषण। ऐसा वह समोषण होता है। तो ये सब किसका फल है? त्याग तपस्या का फल है। इस मुनि मुद्रा में वह सारे के सारे तीनों लोगों के जीवों के सिंहासन हिलाने की क्षमता है। मुनि महाराज को तो केवल ज्ञान होता है। किन को होता है? मुनि महाराज को केवल ज्ञान हुआ, सिंहासन कंपायमान हो गए सौधर्मेंद्र की। यहाँ पर देवदंड भी बच गई, चक्रवर्ती आ गया, नीचे से नागिन आ गए। तीनों लोकों में सुन रहे आप लोग कि नहीं? सबको संकेत मिल गया। त्रिलोकीनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ये अद्भुत है। इसलिए कह रहे हैं कि त्याग तपस्या में बहुत शक्ति होती है। इस त्याग तपस्या की शक्ति को वही समझता है जो सम्यक दृष्टि होता है और सम्यक के साथ उस चीज को स्वीकार करता है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी सेवा में तो देवी देवता लगे हुए हैं। कोई क्या करेगा? पानी भरते देव हैं, वैभव जिनका दास, वैभव जिनका दास, मृग मृगेंद्र आ बैठते देख दया का वास। समोषण में क्या होता है? पानी भरते देव हैं। पापिकाओं का निर्माण कौन करते हैं? देवतागण करते हैं। पानी भरते देव, वैभव जिनका दास, समोषण रूपी सब लक्ष्मी दास बन करके बैठी रहती है। और मृग मृगेंद्र आ बैठते, मृग माने से हिरण और मृगेंद्र माने शेर एक साथ आके बैठ जाते। ये है दयावान मुनि महाराज का प्रभाव, त्याग तपस्या का प्रभाव। ये सब अपने आप प्राप्त हो जाया करता है, मांगना नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर बिन मांगे सब कुछ प्राप्त हो रहा है और उस सारा का सारा परिवार पार कर गया। और ये कह रहा है कि त्याग तपस्या का ही फल है। कुंभ के आत्मविश्वास से, साहसपूर्ण जीवन से नदी को बड़ी प्रेरणा मिल गई। नदी की व्यग्रता प्राय अस्त हुई, समर्पण भाव से भर आई। अभी नदी अकड़ कर के बात कर रही थी, लेकिन जब इसका साहस देखा, किसका? घड़ा तो इतना छोटा सा, पर इसका साहस देखो कितना बड़ा है। उसके साहस को देख करके नदी भी को प्रेरणा मिल गई। और अभी तो वह व्याकुल हो रही थी, नष्ट करने तुली थी, अब समर्पण भाव में आ गई। तो होता है ऐसा ही है। पहले मुनिराज को लोग कमजोर समझते हैं तपस्वी को, लेकिन उनकी तपस्या देखते हैं तो समर्पण अपने आप आ जाता है। सब समर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? उनकी भी शक्ति नहीं देखी। शक्ति देखोगे तब मालूम पड़ेगा। त्याग तपस्वी दिखाता नहीं, फिर भी दिख जाता है। वो अपनी साधना दिखाना नहीं चाहता, अपनी तपस्या दिखाना नहीं चाहता,
लेकिन जैसे हीरे की चमक नहीं छिपती, वैसे चरित्र की चरित्र कहीं चमक कहीं छिपती नहीं, वो कहीं ना कहीं प्रकट होकर के बाहर आ ही जाती है। हीरा छिपा कर भी ले जाओगे तो रात में तो चमकेगा ही। इसे चरित्रवान कहीं भी जाएगा तो उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। कहते हैं इत्र की शीशी खाली भी हो तो भी उससे सुगंध आती रहती है। वैसे साधु परमेष्ठी मौन भी रहे तो भी उनसे बहुत बड़ा उपदेश प्राप्त होता है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन कराने वाला है। मुनि की मुद्रा ही संसार की क्षण मंगलता बता देती है। संसार में कुछ भी नहीं है, इसलिए सब कुछ छोड़ करके आत्म कल्याण में प्रवृत्त हुए हैं। दिल तो मात्र भी अपने पास नहीं रखा। इस संसार की क्षण मंगलता का सच्चा दिग्दर्शन कराने वाला है। ये दिगंबर मुद्रा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जिसे प्राप्त हो गई उसका तो भाग्य ही कहीं नहीं क्या। जिसे दिगंबर मुद्रा प्राप्त हो गई उसका तो अहोभाग्य है, लेकिन जो भी दिगंबर मुद्रा का दर्शन कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसका भी अहोभाग्य मान के, क्योंकि इसके लिए देवता तरसते हैं, सभी जीव तरसते हैं। चक्रवर्ती आकर के कहता है नमोस्तु महाराज, छायक सम्य दृष्टि है, स्वधर्म तो भी नमस्कार कर रहा है। महाराज छय सब सम्य दृष्टि है, समझ आ रहा है मल्लप्पा जी? हाँ, स्वधर्म छायक सम्य दृष्टि है, चक्रवर्ती छायक सम्य दृष्टि है, छयो सम्य दृष्टि मुनि महाराज हैं, पर चारित्र उनके पास है, वो भी आकर के नमस्कार करते हैं, क्योंकि चारित्र की अपने आप में महिमा है। दिगंबर मुद्रा का एक अपने आप में बहुत महत्व होता है। ऐसे वहाँ जो कुछ भी संसार में उपलब्ध होता है वह सब त्याग तपस्या का फल है। जो भी आपको कुछ मिल रहा है, आपने भी पहले कुछ त्याग तपस्या की होगी, उसके परिणाम स्वरूप कर्नाटक में सरलगा में भी आपको बहुत कुछ उपलब्ध हो रहा है। मिथ्या से मिथ्या दृष्टि जीव ही त्याग तपस्या के प्रभाव को देख करके सम्यक को उपलब्ध कर लेते हैं। उनके अंदर भी भाव जागता है कि सच्चा मार्ग तो यही है, सच्चा मार्ग तो यही है। समर्पण का भाव जैसे किसके अंदर आ गया, नदी के अंदर आ गया। पहले परेशान करने के, डुबोने के लिए तैयार थी, अब समर्पित हो गया। ऐसे बहुत सारे जीव हैं, पहले परीक्षा लेने के लिए आते हैं और फिर समर्पित हो जाते हैं और जीवन भर के लिए उन्हीं के हो जाते हैं, होता है। और नम्र विनीत हो कहने लगा, उद्दंडता के लिए क्षमा चाहती हूँ। और कहने लगी, वो कौन? और नम्र विनीत हो कहने लगी, उद्दंडता के लिए क्षमा चाहती हूँ। और तरल तरंगों से रहित धीर गंभीर हो कहने लगी, हाव भावों विभावों से मुक्त गत वैना गत नत नैना चिर दीक्षिता आर्यासी। और कह रहे हैं वह नदी कितनी सरल बन गई, नदी के पास कितना परिणाम आ गया, कितना परिणाम आ गया, उसकी व्यग्रता सारी छूट गई और कुंभ के प्रति समर्पण भाव जागा। और नम्र हो विनीत भावों के साथ कुंभ से कहने लगी, मेरी उद्दंडता के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैंने जो आपके सामने गलत बोला, उद्दंड भाव रहा, मैं डुबो दूंगी ऐसे भाव की, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और वह निस्तरंग हो राग रंग से मुक्त चिरकाल से दीक्षित नीचे आंखें कर चलने वाली आरिका के समान चुपचाप गंभीर हो बहने लगी। आरिका होती है ना, आरिका माता जी, तो आरिका कैसे होती है? चिर प्रतीक्षित है, माने बहुत वर्षों से दीक्षित आरिका हैं। वह राग रंग से रहित नीचे आंख करके चलने वाली, नासा दृष्टि रखकर चलने वाली, उसके समान गंभीर हो गई। कौन? नदी। नदी की उपमा दी जा रही है। नदी इस प्रकार की हुई, नदी के इस प्रकार के होने पर लगभग यात्रा आदि हो चुकी है। यात्री मंडल को लग रहा है कि गंतव्य ही अपनी ओर आ रहा है। कुंभ के मुख पर प्रसन्नता है। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण परिश्रमी विनयशील विलक्षण विद्यार्थी सम परिवार भी फूल रहा है। और कह रहे हैं कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले, नंबर 1 पर आने वाले कौन? कोई विद्यार्थी है, परीक्षा दे करके आया, उसका रिजल्ट खुला,
और वह प्रथम श्रेणी में आया तो उसको कितनी खुशी होती है, उसके मुख पर वैसी प्रसन्नता, ऐसी प्रसन्नता कुंभ के मुख पर है। यात्री समूह को लग रहा है कि गंतव्य की ओर गंतव्य अपनी ओर आ रहा है। हम मंजिल को बढ़, मंजिल ही अब हमारे पास आ रहा है, आ रही है, ऐसा लग रहा है। लगभग आधी यात्रा हो चुकी है और पारिवारिक प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा है। सब जगह खुशी खुशी की लहर छा गई है। लेकिन याद रखो, ये सुख ज़्यादा दिन नहीं ठहरता, साता ज़्यादा देर नहीं ठहरता, पर असाता आने में देर नहीं लगती। इसी का नाम संसार है। सदा सुख नहीं है और सदा दुख नहीं है, सुख दुख का मेलजोल चलता रहता है। समझ गए ना? कहीं धूप तो कहीं छाँव। क्या कहते हैं, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाव, कहीं धूप तो कहीं छाँव। कहीं धूप है तो कहीं छाँव, कहीं सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कहीं धूप तो कहीं छाँव। तो लोग प्रदीप का भजन सुने, प्रदीप का भजन है ये, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कहीं धूप तो कहीं छाँव। सुख दुख जिसमें रहते हैं, जीवन इसी का नाम है, इसी गांव का नाम जीवन है। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे पड़ते दाव। हमारे यहाँ ऊपर वाला नहीं फेंकता, हमारे यहाँ कर्म फेंकता है। कर्म जैसा पासा फेंकता है वैसे दाव पड़ते चले जाते हैं, है ना। यानी कर्म का उदय जैसा आता है वैसे चटपट चटपट होता रहता है, सुख और दुख बना रहता है। इसी का नाम संसार है। पुनरावृत्ति आतंक की वही रंग है, वही ढंग है, अंग अंग में वही व्यंग है, वही मूर्ति है, वही मुखड़े, वही अमूर्छित तनी मूछें, वही चाल है, वही ढाल है, वही छल बल, वही उछाल है, क्रूर काल का वही भाल है, वही नशा है, वही दशा है, कांप रही अब दिशा दिशा है, वही रचना है, वही वसना है, किसी की भी रही बस ना है, सुनी हुई जो वही ध्वनि है, वही सुन वही धुन है। अब वहाँ पर चित्रण बताया जा रहा है। परिवार प्रसन्न था, लेकिन हो रहा है आतंकवाद की पुनरावृत्ति प्रारंभ हो गई। हमने कहा था अभी आतंकवाद छिपा है, अभी भागा नहीं। वही पुराना उसका रंग ढंग है, चाल चलन है, नशा दशा आदि आदि। और आतंकवाद नदी से प्रार्थना के स्वर में पूछता है। अब आगे क्या कहता है तो सुन लो। वही श्वास है, अविश्वास है, वही नाश है, अट्टहास है, वही तांडव नृत्य है, वही दानव कृत्य है, वही आँखें हैं सिंदूरी हैं भूरी भूरी जो घूर रही हैं, वही गात है, वही मात है, वही पाद है, वही हाथ है, घात घात में वही साथ है, गाल वही है, अधर वही है, लाल वही है, रुधिर वही है, भाव वही है, ढाव वही है, सब कुछ वही, नया कुछ नहीं, जिया वही है, दया कुछ नहीं। आत्मा तो वही है, जिया माने आत्मा तो वही, पर दया बिल्कुल भी नहीं है। ये चित्रण बताया जा रहा है। वही विकरालता जो आतंकवाद की पहले थी वैसी अभी है, और प्रारंभ होती है नदी से आतंकवाद की प्रार्थना। अब यहाँ पर प्रार्थना प्रारंभ हो रही है। कहने का तात्पर्य है आतंकवाद को देख करके आतंकवाद नदी से प्रार्थना कर रहा है। क्या कहता है नदी से? क्योंकि नदी किसके समर्थन में हो गई? उस परिवार के समर्थन में हो गई। तो ओ माँ जल देवता हमें यह दे बता, अपराधी को भी क्या पार लगाती हैं? पुण्य आत्मा का पालन पोषण उचित है कर्तव्य, परंतु क्या पापियों से भी प्यार करती है? हे जल देवता, हे नदी, ये बता दो, तुमने इस परिवार को पार लगाने में सहयोग दिया, इस पर समर्पित हो गई, ये तो पापी लोग हैं। हमने सुना तुम पुण्यात्मा को पार लगाते, तुमने पापी को ही पार लगा दिया। आतंकवाद नदी से कहता है यदि नहीं तो इन्हें डुबो दे, जो कुंभ का सहारा ले धरती की प्रशंसा करते हैं, उस पार उतरना चाहते हैं, इनको डुबो दो। कौन कह रहा है? आतंकवाद। इनके पाप का कोई पार नहीं, इनके पुण्य से कोई प्यार नहीं, इनकी प्रिय वस्तु है धन वैभव विषय संपदाएं। आतंकवाद कह रहा है कि इनके लिए पुण्य से और पाप से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि प्राय करके पापी लोग धर्मात्माओं को ऐसे ही बोला करते हैं जैसे ये बोल रहे हैं।
इनको पुण्य से कोई प्रेम नहीं है, इनकी प्रिय वस्तु धन वैभव और विषय संपदाएं हैं, फिर भी इन्हें सहयोग दोगी तुम्हारे उज्जवल इतिहास का उपहास होगा, ह्रास होगा विश्वास का, फिर औरों की क्या बात, सबके जीवन पर प्रसन्न चिन्ह लगेगा ही। यदि आप ऐसे करोगे, पापियों का समर्थन करोगे, तो आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। आप अपराधियों को पार लगा रही हो, यदि नहीं तो इनको डुबो दो, सहारा मत दो, क्योंकि ये पृथ्वी की प्रशंसा करते हैं, उस पार उतरना चाहते हैं, उन्हें डुबो दो। इन्हें पुण्य पाप से कोई मतलब नहीं है, इन्हें धन वैभव विषय भोगों से ही प्रेम है, फिर भी यदि तुम इन्हें सहयोग दोगी तो तुम्हारे निर्मल इतिहास की हंसी होगी। आगे चल कर लोग हंसी उड़ाएंगे, तुमने पापी को पार लगा दिया, और विश्वास का पतन होगा, फिर कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा, धर्म पर विश्वास नहीं करेगा, औरों की क्या बात, सबके जीवन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। लोग पुण्यात्मा पर ही विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा आतंकवाद नदी से कह रहा है। वैसे संताप तापशील वाली जलती और जो औरों को जलाती है, अग्नि देवता को भी काष्ठ में कीलित किया है तुमने। वैसे औरों को दुख ताप देने वाली स्वयं जलती और औरों को जलाती है, ऐसी अग्नि को भी तुमने लकड़ी में कीलित कर रखा है। कौन कह रहा है? आतंकवाद नदी से कह रहा है कि दुनिया को जलाने वाली अग्नि को भी तुमने कील दिया है, क्योंकि लकड़ी के अंदर अग्नि रहती है, शक्ति रूप में रहती है। कैसी रहती है? शक्ति रूप में। जैसे शरीर के अंदर आत्मा, जैसे दूध के अंदर घी, जैसे पत्थर के अंदर सोना, जैसे तिल के अंदर तेल रहता है, वैसे ही लकड़ी के अंदर शक्ति रूप में अग्नि विद्यमान रहती है। समझ आ रहा ना? तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है तुमने ऐसा कर रखा है, फिर कभी ऐसा क्यों कर रहे हो तुम डर क्यों रहे हो? यहाँ पर कहा जा रहा है फिर कभी कभी उसे दावा के रूप में लपलपाती प्रकट होती देख अपने अजय बल से अग्नि को लावा का रूप दे उससे पाताल तक पहुँचाया है। इतना ही नहीं, फिर कभी कभी उसे दावानल के रूप में लपलपाती उत्पन्न होती देख अपने अजय बल से उसे लावा का रूप दे पाताल तक पहुँचाया है, और अभी भी उस पर तुम्हारा शासन चल रहा है, और अभी भी उस पर शासन चल रहा है तुम्हारा। फिर भला आज तुम्हें यह क्या हुआ है? हे माँ जल देवता, हमें दे बता, हमें क्या पता इतना परिवर्तन तुम में हुआ है, हमें कुछ तो बताओ, इतना परिवर्तन आप में कैसे आ गया, कैसे आप परिवर्तनशील हो गई हो। इस पर नदी कहती है, अब कि जिन्हें डुबोने के लिए कहते हो, उनके अभाव में या अभाव के सिवा बस शेष कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे पुण्यात्मा जीव हैं ये परिवार के, यदि हमने इनको डुबो दिया ना तो सृष्टि पर कुछ भी नहीं दिखेगा। क्योंकि यदि सृष्टि थमी हुई है तो त्यागी वृत्तियों के कारण थमी हुई है, त्याग तपस्या का प्रभाव है। इसलिए भारत में अभी शांति है, विदेशों में ये नहीं है, इसलिए वहाँ कुछ नहीं है। रोज बमबारी, रोज युद्ध, रोज लड़ाई, रोज मृत्यु, रोज क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर त्यागी तपस्वी है ही नहीं, पुण्यवान जीव है नहीं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। धन दौलत को पुण्यवान मत समझना। कुछ लोग समझते हैं विदेश में बहुत धन है वो पुण्यवान नहीं, भैया उनकी दशा देखो, डर डर करके जी रहे हैं। पता नहीं आज पड़ोसी मर, आज ही मर जाए, कल कौन मर जाए, क्या हो जाए। ये धन दौलत का अर्थ पुण्यवान नहीं है। पुण्यवान वो है, भले वो गरीब है पर धर्म पर श्रद्धा रख रहा है, धर्म कर रहा है और निश्चिंत होकर के जीवन जी रहा है। उन्हें धनवान मत मानो जहाँ उनके लिए कल का भरोसा नहीं है। इजराइल में देखो ना, इराक में देखो ना, कल का भरोसा नहीं है, कब उनकी बिल्डिंग चली जाए, कब वो चले जाए, कितने मर जाएं, पूरे परिवार की भून दिए जाते, बच्चे से लेकर पूरे। क्या है ये? इसलिए यदि ये नहीं रहेंगे तो सृष्टि भी नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक ये है तब तक ही कुछ है। जब तक त्याग तपस्या और पुण्यवान जीव हैं तब तक देश में शांति रहेगी, कोई कुछ बिगाड़ कर नहीं सकता। हमने आपको बताया था ना, उमा भारती जी ने कहा था कि इतना अत्याचार और अनाचार हो रहा है इस देश में। कि वो मुख्यमंत्री पद पर आए थे आचसी पास आने पर उन्हें कहा था, इतना अत्याचार इतना अनाचार हो गया है, कभी की पृथ्वी फट गई होती और सब उसमें समा गए होते
लेकिन आचार्य विद्यासागर जैसे संत अभी तक विद्यमान है, इसलिए धरती थमी हुई है। और बुरा ना मानो तो एक बार बताऊं, जब से आचार्य की समाधि हुई तब से ये सारी चीजें शुरू हो गई। कौन सी? युद्ध, लड़ाई झगड़े, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कहीं पर विदेशों में झगड़े चल रहे हैं, कहीं यहाँ चल रहे हैं। क्योंकि जब पुण्य कम हो जाता है, पुण्यवान चला जाता है, तो बहुत कुछ घटित हो जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, वो हमें उनकी उमा भारती जी वचन याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि आपके कारण ये है, वरना पता नहीं। और कहा अब लाखों लोग मर रहे हैं तो ये धरती में नहीं समा रहे तो क्या हो रहा है? पाताल में नहीं जाए तो कैसे? इन लोगों की सदगति थोड़ी होना है। इस प्रकार से चिल्ला करके और भगवान के साथ मरण करेंगे तो ऐसी दशा हो रही है इस संसार की दशा। समझ आ रहा ना? तो कह रहे पुण्यात्मा जीवों से सृष्टि थमी है। यदि पुण्यात्मा चले गए तो क्या करी नदी? समझो फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तलवार के अभाव में म्यान का मूल्य ही क्या? यदि तलवार निकाल दो, तलवार समझते हो ना, उसके अंदर ऊपर एक खोखा रहता है, उसको म्यान बोलते हैं, जिसमें रखी जाती है तलवार। तलवार को निकाल दिया तो म्यान का क्या मतलब? अर्थात आत्मा निकल गई, शरीर का क्या होगा? ऐसी पुण्यात्मा चले गए फिर क्या होगा? पाप ही पाप रहेगा, दुख ही दुख रहेगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भोक्ता का अभाव में भोग सामग्री क्या? भोगने वाला चला गया, सामग्री पड़ी तो क्या? भोग सामग्री समझते हो, संसार की चीज, और भोक्ता आत्मा। अब विदेशों में कोरोना काल में क्या हुआ था? अरबों की संपत्ति थी, लेकिन भोगने वाला एक भी व्यक्ति नहीं बचा था। एक भी व्यक्ति नहीं बचा था। बचा था एक भी व्यक्ति? उनके परिवार के लोगों ने पैसे फेंके थे ऐसे। सामग्रियां कोई काम की नहीं, कि भोक्ता ही समाप्त हो गया। भोग सामग्री किस काम की? इसलिए भोक्ता चला जाने पर भोग सामग्री क्या करेगी? जो कुछ है धरती की शोभा इनसे ही है, और इन जैसे सेवा कार्यरतों से ही, सेठ जी से और घड़ों से, अर्थात धर्मात्मा से और धर्मात्मा की सेवा करने वालों से ही धरती की शोभा है। यदि ये दोनों चले गए तो धरती की शोभा समाप्त हो जाएगी। समझ गए? शोभा किससे है? इसी से शोभा है हमारी। एक तो धर्मात्मा है और धर्मात्मा की सेवा करने वाले हैं। यहाँ पर त्यागी तपस्वी हैं और उनकी सेवा करने वाले हैं, तभी तक यह दुनिया टिकी हुई है। और जहाँ धर्मात्मा लोग चले जाएंगे, धर्मात्मा की सेवा करने वाले चले जाएंगे, समझ लेना फिर इस संसार में कुछ भी नहीं बचेगा। धरती की शोभा समाप्त हो जाएगी। एक दिन पंचम काल का अंत आएगा और ये धरती ही समाप्त सी दिखाई देने लगेगी, छठा काल लग जाएगा। पंचम काल के अंत तक मुनि राजों के दर्शन होना है। ये समाप्त हुए तो सब समाप्त। 3 दिन पहले संकेत मिल जाएगा वीरांगद मुनिराज को। क्या संकेत मिलेगा? अब पंचम काल का अंत आने वाला है, क्योंकि उनके आहार में टैक्स मांगा जाएगा। अंतिम कल की टैक्स मांगेगा। तो महाराज क्या करेंगे? वो पूछेगा सब टैक्स दे रहे हैं? बोले नहीं दे रहे। कौन नहीं दे रहे? एक महाराज है, वो नहीं दे रहे टैक्स। बोले एक काम करो। वो क्या करते हैं? बोले भोजन लेते हैं। बोले उनका पहला ग्रास लो। और जैसे ही महाराज के अंजलि से पहला ग्रास उठाया जाएगा, वैसे ही महाराज अंतराय कर देंगे। अंतराय करेंगे, उन्हें अवधि ज्ञान हो जाएगा। अब हमारी आयु 3 दिन की शेष बची है। 3 दिन की आयु बची है। और जैसे उन्हें ज्ञात होगा वो समाधि ले लेंगे। सो वहाँ पर एक अग्निल नाम का श्रावक रहता है। पंगुश्री, कमलश्री, आरिका और साविका रहती हैं। तो चारों लोग संलेखना ले लेते हैं, मुनि, आरिका, सावक, साविका। और जैसे ही संलेखना लेते हैं, तीसरे दिन जैसे होता है वैसे ही क्या हो जाता है? अग्नि बरसना शुरू। दोपहर में अग्नि बरसने लगती, यानी अग्नि की समाप्ति। अब अग्नि नहीं मिलेगी, अग्नि समाप्त हो जाएगी। और वो आएगा यक्ष दौड़ा दौड़ा मारने के लिए, कल्कि के लिए मार डालेगा उसको। यक्ष आकर के उसका बेटा कहेगा मैं अन्याय नहीं करूंगा, बेटे को छोड़ देता है ऐसा। और 3 दिन बाद पंचम काल का अंत। समझ गए? कुवृष्टियां रूप में
ऐसा परिणाम वहाँ पर देखने को मिलने लगेगा। फिर कैसा होगा? फिर वो एक हाथ के नपुंसक जैसे काले कलूटे अंधे बहरे जीव रहेंगे और वस्त्र भी नहीं पहनेंगे, कहीं वृक्ष पर रहेंगे, कहीं जमीन के अंदर गुफाओं में रहेंगे, एक दूसरे को खाएंगे, अंधेरा रहेगा, किसी कुछ दिखाई ही नहीं देगा, सब अंधेरे लगे, ये स्थिति हो जाएगी। जब तक दिगंबर मुद्रा के धारी मुनिराज दिख रहे हैं तभी तक समझे पंचम काल रहेगा, अंत समय तक व्यवस्था। ऐसा कहा, समझ आ रहा ना आपको? और मेरा व्यक्तिगत चिंतन है, आगम से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमने सुना है कि अग्नि की साक्षी पूर्वक फेरे होते हैं, शादी होती ना, क्या करते हो? अग्नि के बीच में अग्नि रख लेते हो, क्या करते हो? तो मेरा व्यक्तिगत चिंतन कहता है जब तक मुनि रहेंगे तब तक अग्नि रहेगी, और मुनिराज की संलिग्न हुई दोपहर में अग्नि समाप्त। इसलिए शायद वह वीतराग धर्म का प्रतीक होने से अग्नि की साक्षी पूर्वक फेरे लेते हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत चिंतन है। हाँ, समझ गए ना? क्योंकि जब ही तक है, जब तक अग्नि रहेगी। कब तक रहेगी अग्नि? जब तक साधु संत रहेंगे और उन संलिग्न ली और अग्नि समाप्त हो जाएगी, ये होना है। इसलिए कह रहे हैं जब तक त्याग तपस्वी हैं तब तक पृथ्वी पर कुछ है। जैसे ही त्याग तपस्या समाप्त हुई वैसे ही सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम ये कार्य नहीं कर सकते। कौन कह रही है? नदी कह रही है। किससे? आतंकवाद से। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि अपने जीवन में त्याग तपस्या को अपना करके अपना कल्याण कर सके। नमोस्तु। बहुत